अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। वो अपने कमरे में नहीं है। तो फिर कहाँ है? बाहर गई है, बस आती ही होगी। नानू वापस आ गए, आते ही आस्था के बारे में पूछने लगे। अब नानू आ गया है ना, सब ठीक हो जाएगा। तू बस जल्दी से बेटा घर वापस लौटा। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मेरे लिए सब मर चुके हैं। सब क्या हुआ? अरे देवा, सब क्या हुआ? घर से फोन है, नानू कुछ पूछेंगे तो क्या कहूंगी? सिया, फोन उठाओ। हेलो बेबी, मैं सगुना बोलती है। बेबी, सांप को काहीतरी हो गया। नानू, क्या हुआ नानू को? मेरे को नहीं मालूम, उनको बहुत तकलीफ हुआ, वो गिर गए। मेरे को लगता है हार्ट अटैक हो गया उनको। हार्ट अटैक? बेबी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैं एम्बुलेंस बुलाया, मैं अभी उनके साथ जा रही हूँ अस्पताल। आई नानू ठीक तो है ना? मेरे को नहीं मालूम बेबी, तुम जल्दी से जल्दी अस्पताल आ जाओ। मेरे को बहुत डर लगता है। मैं बाद में बात करेंगे बेबी। नानू है कहाँ? घर पर या? आई उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रही हैं। कुछ नहीं होगा साहब। भाई को काय मुंह दिखाएंगे? मैं तो सत्य काय हो गया साहब को? कुछ नहीं होगा साहब को, कुछ नहीं होगा। बेबी, तुम रुको। बेबी, तुम चले गए उसके बाद सांप पूरे घर में आज तक बेबी को ढूंढ रहे थे। बहुत गुस्सा हो गए थे। बेबी को फोन पर लगाया उन्होंने, पता नहीं उधर से बेबी ने उनको काय बोला। सांप के हाथ से फोन गिर गया। अरे सांप एकदम भूत बन गए। बहुत देर ऐसे ही खड़े थे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। मग सांप ने अपने छाती को पकड़ा और मग गिर गए। बेहोश हो गए, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। बेबी क्या हो रहा है? रो मत शगुना, हम लोग साहब को वक्त पे लेकर आए ना अस्पताल, वो ठीक हो जाएंगे। रो मत बेटा। बस बेटा बस। क्रिटिकल, बट डॉक्टर सिद्धांत, इनकी कंडीशन के बारे में इस वक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। वी आर डूइंग ऑल द टेस्ट एंड चेकअप्स। आप खुद भी एक डॉक्टर हैं, यू नो, रिपोर्ट्स आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, बट वी विल डू आवर बेस्ट। जिंदगी के बारे में जितना सोचो उतनी ज्यादा उलझती चली जाती है। सोचना छोड़ दो, सिंपल। हाँ, ये भी सही है, सोचना छोड़ दो। मैं सोचूंगा नहीं तो फिर सोच रहा हूँ लिखूंगा कैसे। सोचना भी है, लिखना भी है, उलझनों से डरना भी है। अरे डर किस कम वक्त को लगता है? डर किसे लगता है? मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि जो आज हो रहा है उसके बारे में मैंने सोचा तो था नहीं। सही, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना लाइफ में, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। देखो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं
मैं ऑफ ऑल पीपल अवार्ड लेने के लिए आऊंगा, हाँ। और वो भी तुम्हारे साथ। लाइफ हैज चेंज्ड सो मच। सो तो है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था अभी कि इस तरह दोबारा मैं लोगों के सामने आऊंगी तुम्हारे साथ एज अ वाइफ। ऑनेस्टली एक बात कहूँ, तुम जो राइटर्स हो ना, जो भी लिख लो, जितना भी लिख लो, टाइम इज द अल्टीमेट स्टोरी टेलर। जिस तरह वक्त अपनी कहानियों में ट्विस्ट एंड टर्न्स लाता है ना, तुम जैसे राइटर्स की बस की बात नहीं है। तो एक काम करते हैं, अवार्ड जाने देते हैं। ओ, मैंने ऐसा नहीं कहा। अरे कमाल करती हो तुम। यहाँ पे कुछ एक लोग हैं जो कि मुझे अवार्ड देना चाहते हैं, अरे ये मेरी बीवी है, कचरा करने पे तुली हुई है। कचरा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने सच कहा है ना। एक्चुअली हाँ, यू नो, मुझे कभी कभी लगता है कि सब कुछ वक्त पे छोड़ देना चाहिए। वही तो मैं कह रही हूँ। जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दो और जियो। अब देखो हम लोग इतनी खूबसूरत जगह पे हैं, सिर्फ तुम, मैं, इतनी रोमांटिक सी जगह है ये, और तुम ये टिपिकल हाउसवाइफ की तरह ये पैकिंग अनपैकिंग कर रही हो, क्या है ये? सो मिस्टर अभिमन्यु सक्सेना, आपका क्या इरादा है? मैं आपके साथ बाहर जाकर डुएट गाने गाऊं? आइडिया बुरा नहीं है, चलें कि हम दोनों दो Stop प्रेमी। it! वैसे तुम चाहो ना तो मैं तुम्हारे लिए यहीं पे 3-4 शेर पढ़ सकता हूँ। दमे आखिर है उलझन बढ़ रही है और Stop behaving like a teenager. कुछ शर्म करो। तुम्हारी 2 बेटियां हैं, एक टीनेजर है और एक टीनेज पास कर चुकी है। हाँ, 2 बेटियां हैं ना मेरी। देखो क्या है, ये रोमांस का ना एज से कोई लेना देना है नहीं। और दूसरी बात ये है कि अगर तुम मुझे इस बात का एहसास दिलाओगी कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तो मैं तुम्हें एहसास दिला दूंगा कि तुम्हारी उम्र क्या हो चुकी है। How rude! Don't even go there. मेरा मुंह मत खुलवाओ। हाँ? बहुत पछताओगी, और सबसे ज्यादा दुख जो है वो तुम्हारे पिताजी को ही होगा। अब पापा? हाँ, एग्जैक्टली। 2 बच्चियां, जवान लड़कियां, उनको नानू नानू कहते हैं, इसके बाद भी उन्होंने दुनिया जान की थेरेपीज करके रखी हैं खुद को जवान बनाए रखने के लिए। बुढ़ाऊ। पापा को क्या कहा तुमने? बुढ़ाऊ? I will kill you. देखो ये सच्चाई जो है ना, सीधा यहाँ दिल पे आकर लगती है। अगर तुम्हारे पिताजी बुढ़ाऊ नहीं है ना, तो फिर मुझे तो अपने लिए नया बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आना चाहिए। तुम्हें काम था ना अभी, बहुत हो गया। चलो, ऑर्गेनाइजर से भी बात करनी थी, जाओ। चलो, तुम्हें तो ऑर्गेनाइज कर दूं मैं ढंग से। जस्ट गेट आउट, बाहर निकलो। अरे बाहर की हवा लगेगी, दिमाग खुलेगा तुम्हारा। लेट्स गो। साथ ही चलते हैं बाहर की हवा खाने, फिर आओ। नहीं, तुम जाओ। बड़े बेआबरू होकर तेरे कुचे से हम निकले। टेक योर टाइम सिराज। आंटी, मम्मा को फोन मत कीजिए, वो घबरा जाएंगी। बेटा, सिमरन को ना बताना भी तो ठीक नहीं है। शी हैज टू बी इन्फॉर्म्ड। अंकल की हालत देखी है ना तुमने? लेकिन मम्मा से कहेंगे क्या? हाय उर्मिला, हाउ आर यू? हाय सिमरन। सिमरन, अंकल वापस लौट आए हैं। पापा आ गए? हाउ कम यू वर सपोज्ड टू कम नेक्स्ट वीक? हाँ, पता नहीं, अचानक से आ गए। ओह गॉड उर्मिला, उन्होंने आंसू के बारे में पूछा होगा। प्लीज टेल मी, तुमने कुछ बताया नहीं ना उन्हें? वह सिया? सिया यहीं है हमारे साथ हॉस्पिटल में। देखो सिमरन, घबराना मत। अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, यही बताने के लिए फोन किया था। पापा को क्या हुआ? What is wrong with him? उर्मिला प्लीज टेल मी, बताओ मुझे। कुछ नहीं सिमरन, तुम टेंशन मत लो, हम हैं यहाँ पर। उर्मिला प्लीज। अंकल को हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक? सिड कहाँ है? मुझे फोन दो, मैं बात करना चाहती हूँ। या 1 सेक। सिमरन बात करना चाहती है। हेलो आंटी। सिड, हाउ इज ही? इट्स एन अटैक आंटी। आई नो, बट हाउ इज ही? किस किस्म का अटैक हुआ है? What is the heart rate? Irregular. And blood pressure? Very low. 90/60 with all types of supported medication. Cardiac enzymes? It's very high. सिड बच्चा, प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। मैं आ रही हूँ वापस। जी आंटी। थैंक्स। वो खुद एक डॉक्टर हैं, उनसे मैं झूठ नहीं बोल सकता। She's coming.
ये सही तरीका निकाला है तुमने टाइम पास करने का। पहले पैक करो, फिर अनपैक करो, फिर पैक करो। क्या हो क्या रहा है ये? अभी हॉस्पिटल से फोन आया है। There's an emergency. I have to go. अरे सुनो, ये तुम्हारे हॉस्पिटल वालों का दिमाग खराब है क्या? उनको पता नहीं कि तुम मुंबई में नहीं हो, हजारों मील दूर हो। ऐसा तो है नहीं कि अभी फ्लाइट पकड़ी आधे घंटे में पहुंच गई तुम। Yeah, they know, but I have to go. क्या हुआ सिमरन? सिमरन, हे सिमरन, लुक, क्या सिमरन, क्या हुआ क्या? It's Papa Abhi. He's had an heart attack and he's very critical. अभी मुझे जाना होगा। I'm sorry, but I have to go. तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। रुको, पैकिंग अप। मगर अभी this is such a big day for you. How can you go? इतना बड़ा दिन नहीं है मेरी जिंदगी का जो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा, और बहुत सारे जरूरी काम करने हैं हमें भी ना। अभी I'm really worried about Papa. I don't want to lose him. Don't worry about him. सब ठीक हो जाएगा। You won't lose him. Don't worry. क्या काम है? आस्था, अरे तुम? नानू से तुमने फोन पर क्या कहा? हाँ, कुछ नहीं। कुछ नहीं? तुम्हें मालूम भी है नानू की क्या हालत है? और सब तुम्हारी वजह से। बताओ मुझे, तुमने नानू को ऐसा क्या कह दिया जो उनकी ये हालत हो गई? क्या हुआ नानू को? अच्छा, तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? और अगर सच में इतनी फिक्र थी तो उन्हें इस हालत में पहुंचाया ही क्यों? सिया प्लीज मुझे बताओ कि क्या हुआ नानू को? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक हुआ है नानू को एंड ही इज क्रिटिकल। और अगर उन्हें कुछ हुआ ना आस्था, ओनली यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। नानू को हार्ट अटैक? किसकी इतनी आवाज आ रही थी? कौन आया था यहाँ? आप ही ने नानू का फोन अटेंड किया था ना? क्यों किया? जब आपको पता है मैंने डॉक्टर सिमरन का घर छोड़ दिया है, तो फिर क्यों आपने फोन अटेंड किया? Why are you shouting? तुम अंदर जाओ। आस्था, क्यों इतना चिल्ला रही हो? What's wrong? मेरे नानू को हार्ट अटैक हुआ है, वो हॉस्पिटल में है। Oh my God. बहुत प्यार करती हो अपने नानू से? हाँ, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। वो मुझे पहले जितना प्यार करते थे आज भी उतना ही प्यार करते हैं। और मैं कहाँ चली गई थी तुम, किसी को बिना कुछ कहे? आस्था के पास। उसे भी तो पता होना चाहिए ना कि उसकी बातों का क्या असर पड़ा है नानू पर। उससे क्या होगा? आस्था पर अपना गुस्सा निकालकर क्या फायदा? इट्स नो पॉइंट बेगिंग इन फ्रंट ऑफ अ गर्ल लाइक आस्था जब उसे ही किसी की परवाह नहीं है। सो व्हाई? सिड, बेटा तुमने कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा कुछ खा लो। नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं। सिया तुम ही ऐसा करोगी तो फिर तो। जब उसे भूख नहीं लग रही है तो रहने दीजिए ना मामा। घबराना नहीं बेटा, अभी और सिमरन आ रहे हैं। सिमरन का फोन आया था एयरपोर्ट से
किस्मत से तुरंत टिकट मिल गई है उन्हें। दादू, आप दोनों भी थक गए होंगे, घर जाकर आराम कीजिए। मैं फोन पर आपको नानू की तबीयत के बारे में बताता रहूंगा। डोंट वरी। ठीक है, किसी भी चीज की जरूरत हो ना बेटा तो फोन कर देना। जी चलिए। सिया बेटा, अब तो कुछ खा लो। नहीं आंटी, बिल्कुल मन नहीं है। नानू बस एक बार अपनी आंखें खोल ले, मुझसे बात कर ले, फिर। सिया, चलो। नहीं है। सिया, खा लो। सिद्धांत, मैंने कहा ना भूख नहीं है, क्यों जिद कर रहे हो? जिद मैं नहीं, तुम कर रही हो। तुम्हारे भूखे रहने से नानू ठीक नहीं हो जाएंगे। वेरी गुड। बस अब और नहीं खाया जाएगा। आई, आप भी खाना खा लीजिए। सिया, कहाँ जा रही हो? नानू के पास। ही इज फीलिंग ओके। तुम्हें भी आराम की जरूरत है। रेस्ट फॉर सम टाइम। आई एम फाइन सिद्धांत, मुझे नानू के पास जाना है। बस बच्चा, बस। डॉक्टर पेशेंट की पल्स रेट धीमी हो रही है, सिंकिंग। ओह माय गॉड। आई एम सॉरी डॉक्टर सिम्रन। You have killed my father. You have killed him. तुम्हारी वजह से तुम्हारी नानू की मौत हुई। नानू की मौत की जिम्मेदार तुम हो आस्था।